लड़की हल्के कपड़े पहने हुए घर में घूम रही थी। उसने फ्रिज खोला, एक बोतल उठाई और जैसे ही वह मुड़ी तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक बड़ा आदमी खड़ा था। विकृत व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा था और लड़की को घूर रहा था। लड़की अभी अपने डर से उभरी भी नहीं थी कि अचानक एक मोटा आदमी बाहर आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया ताकि वो इन दोनों विकृत व्यक्तियों को भगा सके, पर किसे पता था कि बॉयफ्रेंड ने ही दरवाजा खोल दिया और उन दोनों विकृत व्यक्तियों को सीधे विला में आमंत्रित कर लिया। हर पुरुष जानता था कि सामने वाला निश्चित रूप से नेक इरादे नहीं रखता, लेकिन बॉयफ्रेंड ने न केवल इसे नजरअंदाज किया बल्कि एक बहाना बनाकर वहां से चला गया और जानबूझकर लड़की को उन दो विकृतियों के साथ छोड़ दिया। लड़की ने देखा और मजबूरी में कमरे के अंदर चली गई, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी भी सीधा अंदर आ गया। वह लड़की के पास बैठ गया और फिर वह लड़की के प्रति अश्लील व्यवहार करने लगा। लड़की ने स्थिति देखी और भागने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाला इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ता। उसने सीधा लड़की को कांच पर दबा दिया, लेकिन जब वह अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा था उसने देखा कि दरवाजे पर खड़ा मोटा आदमी उसे घूर रहा है। लड़की ने मोटे आदमी से बहुत आग्रह किया, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। फिर उसने जानबूझकर दाढ़ी वाले की मदद की और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे से लड़की की लगातार करुणा भरी आवाजें आ रही थी और पतले व्यक्ति ने टीवी की आवाज भी जानबूझकर ऊंची कर दी, लेकिन यहाँ तक कि बाहर आने पर भी वह अपनी अंदर की भूख को शांत नहीं कर सका। इसलिए उसने अपनी शर्ट उतार दी और सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। बहुत जल्दी प्रेमी वापस विला में आ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन दोनों भाइयों की शर्मिंदा आंखें देखकर आदमी ने बिल्कुल भी पूछताछ नहीं करना चाहा। जब लड़की जागी तो प्रेमी उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसने लड़की को धन का लालच देते हुए कहा कि वह उठे और फिर से दोनों विकृत लोगों की सेवा करे और वादा किया कि बाद में उसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। लड़की दिल टूटकर निराश हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यारा आदमी दरअसल ऐसा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दुखद हालत उसके प्रेमी द्वारा ही तैयार की गई है। अब वह बस तुरंत घर जाना चाहती है, अन्यथा वह तुरंत पुलिस को बुलाकर उन तीनों को गिरफ्तार करवा देगी। लेकिन लड़के ने सुनने के बाद दिखावा करने की भी कोशिश नहीं की। उसने सीधे एक मुक्का महिला के चेहरे पर मारा और फिर लगातार लड़की को अपमानित किया। कहा कि महिला उसकी नजर में बस बदलने वाला खिलौना है। लड़की पूरी तरह निराश हो गई। जैसे ही आदमी ने मुड़कर देखा, लड़की तेजी से निकल गई। आदमी ने यह देखकर स्थिति को गलत समझा और जल्दी से उसके पीछे भागा। दोनों विकृत स्थिति को देखकर सही नहीं लगा, इसलिए वे भी जल्दी से उसके पीछे भागे। लड़की ने जूते नहीं पहने थे, नंगे पैर कंकड़ पर दौड़ रही थी, लेकिन जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसे दर्द की परवाह नहीं करने दी। तीनों विकृत पीछे से लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लड़की को बिल्कुल भी राहत की सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन लड़की वास्तव में बदकिस्मत थी। जल्दी ही एक खाई ने उसका रास्ता रोक दिया, जिसे ईपल के लिए हिचकिचाया। 3 आदमी फिर से पीछा करने लगे। ये देख कि बचने की कोई संभावना नहीं बची। लड़की ने अपनी मौत की धमकी देकर उन्हें रोका। लड़का देख रहा था कि मामला बिगड़ रहा है, इसलिए उसने जल्दी से लड़की से माफी मांगी। उसने कहा कि उसका इरादा लड़की को चोट पहुंचाने का नहीं था। यह कहकर उसने फोन निकाला और वादा किया कि वह अभी हेलीकॉप्टर बुलाकर लड़की को घर भेज देगा। लड़की ने सहज रूप से चौकसी छोड़ दी और अगली ही क्षण